सुहागे के कारण लोभ लाए, लेकिन मनुष्य का भगवान होते हुए लोभ होने के कारण से, किस कारण से तुम्हारे मन में लोभ होने से जो है रतन जन्म, बाहर के रत्न हीरा जवाहर लाल पन्ना राज नीलम आदि रत्न होते हैं, उसको सरकार जो है अपना मकान बना करके उसमें ताला बंद कर देता है। उसको रक्षा करने के लिए पुलिस होते हैं, पहरेदार होते हैं, रखवाली करते हैं। कार से रत्न के समान जो मानव जीवन जो मानव जीवन है वो महारत्न है। बाहर के रत्न जो है वो डर से जो है सरकार जो है या कोई सुरक्षा करने के लिए ताला लगाते हैं। सरकार से मानव जीवन जो है कोई रत्न, ये शरीर को मानव जीवन नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक रूप मनुष्य, गुण मनुष्य। जो रूप युक्त होते हैं उनको रूप मानुष कहते हैं, जो रूप युक्त होते हैं उनको रूप मानुष कहते हैं, जो गुण युक्त होते हैं उनको गुण मानुष कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मानो तेरा गुण बड़ा, माथ में आने काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न गाजन। संसार में विचार दृष्टि से देखा जाता है, भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर जगह गुण की विशेषता होती है। गुण को ही बड़ा कहते हैं। गुण हर जगह गुण होने की पूजा होती है, क्योंकि अंत में जो है उसके मांस किसी के काम में नहीं, हड्डी का कोई प्रकार का गहना नहीं बनता, आभूषण नहीं तैयार, चमड़े का कोई प्रकार का बाजा नहीं। एक पशु के जो है मांस दूसरे के काम में आते हैं, हड्डियों का अनेक प्रकार का आभूषण तैयार होता है, चमड़े का अनेक प्रकार का बाजा बनता है। मनुष्य के पास में केवल गुण होने से उसकी विशेषता है, मनुष्य के पास में गुण होने से उसकी विशेषता हो, गुण की पूजा हो। गुण न होने से आदमी को लोग कुछ मानते शायद कहते हैं रतन जन्म, मानव जीवन जो रतन के समान है, और तू रतन पा करके मानव जीवन पा करके क्यों खो रही है? क्यों जीवन अब मानव जीवन को मीठा धोखा समाप्त कर देती है? हमारे जीवन में लोभ होने से जो है मनुष्य जो है लोभ के मर्म रहस्य को न समझने के कारण से जो है लोभ में पाप पड़ने से अनेक प्रकार के पाप करने लगता है। कहा जाता है पंडित जी एक थे, पंडित जी काशी पढ़ने के लिए गए पंडित जी काशी पढ़ने के लिए गए थे। भौतिक विद्या और आध्यात्मिक भौतिक विद्या पढ़ाया जाता। पंडित जी जो है वहाँ पर जो है पढ़ करके जो है घर पर जब पहुँचे, पत्नी ने कहा स्वामी मेरा एक प्रश्न है। पंडित जी जो है भोजन पा करके जब आराम करने लगे, उसने कहा मेरा प्रश्न है। पंडित जी कहते हैं तो क्या तुम्हारा प्रश्न है? मेरा प्रश्न है कि लोग का बाप कौन होता है?
आप काशी पढ़ने के लिए गए थे, इसलिए मैं पूछता हूँ आप वहाँ से पढ़ करके आए हैं, आपको मालूम है कि लोभ का बाप कौन होता है, पाप का बाप कौन होता है। पत्नी ने कहा कि पाप का बाप कौन होता है। अब पंडित जी कहते हैं ये तो गुरु पढ़ाई नहीं थे, सब पढ़ाए गुरु, बात लेकिन नहीं पढ़ाए थे कि पाप का बाप कौन होता है। पत्नी ने कहा अगर गुरु पढ़ाए नहीं है तो फिर जाइए जो है पढ़ करके आइए, तब हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अब पंडित जी जो संस्कृत में पढ़ गए, संस्था में पढ़ गए पंडित जी, फिर जो है काशी पढ़ने चले गए। गुरु से पूछे गुरु जी पाप का बाप कौन होता है। तो गुरु जी कहते हमको भी नहीं पता है पाप का बाप कौन होता है। और लोग से पूछे, जो भी मित्र थे उनके भी पूछे, सब कहते हैं कि हमको मालूम नहीं, हमको भी पता नहीं है मेरे को। पंडित बहुत उदास है। पंडित जी जो है वहाँ से चले, उनका प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बीच रास्ते में जो है एक पेड़ था, जो पेड़ के नीचे उदास होकर बैठे हुए हैं, पास में जो है एक वेश्या का मकान जो है था। वेश्या देखी एक व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा है, क्या कारण है। वेश्या जो है अपने नौकर को जो है भेजी, जो है उनको बुला करके, वो बुला करके लाया। वेश्या पूछती पंडित जी आप क्यों इतना उदास करके बैठे हैं। पंडित जी कहते हैं हम जो है काशी पढ़ने के लिए गए, पढ़ कर गया तो मेरी पत्नी ने पूछा है कि स्वामी पाप का बाप कौन होता है, लेकिन गुरु जी हमको वो पढ़ाई नहीं, इसलिए हम बता नहीं पाए। फिर उसने कहा जाइए अब से जो है पढ़ करके आइए। वहाँ जाकर के गुरु से पूछा और काशी से पूछा, उसका उत्तर कोई नहीं, कहते हमको पता ही नहीं। अब उदास इसलिए बैठे हैं, चलेंगे घर पर कौन सा उत्तर देगा, इसी कारण से मैं उदास हो गया। दूसरा ने कहा पंडित जी आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे दूँगा, लेकिन एक शंका, एक प्रश्न मेरा है। आप मैं भोजन बनाता हूँ, भोजन आप पा लीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर, और भोजन भी पालेंगे या प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। पंडित जी कहते हैं ये तो शास्त्र में लिखा है जो वेश्या का बनाया हुआ भोजन करता है वो नरक में चला जाता है। वेश्या ने छोड़ा। फिर जो है कुछ समय के बाद पंडित जी से कहा पंडित जी मैं 100 रुपया दूंगा, दक्षिणा भी दूंगा, मैं भोजन बना करके कमाऊँगा, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे दूँगा। पंडित जी सोचते हैं यहाँ कोई देखता नहीं है, यहाँ कोई अब देखता नहीं है, हमको 100 रुपया भी मिल जाएगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा, जो आप भोजन भी मिल जाएगा, यहाँ कौन देख रहा होगा, कौन देख रहा है। पंडित तैयार हो गए, कहे ठीक है। वेश्या भोजन बनाई, भोजन बना करके पंडित जी के सामने ला करके रख दिया। जैसे पंडित जी जो है कौरा उठा रहे हैं, तैसे जो है वेश्या जो है उनके हाथ में पकड़ लिया। वेश्या ने कहा पंडित जी आपका उत्तर मिल गया। पंडित जी से मैं समझ नहीं पाया। वेश्या ने कहा पंडित जी पहले मैं कहा था कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और मैं भोजन बनाता हूँ उसको पा लेता हूँ। आप कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है जो वेश्या का बनाया हुआ भोजन पाता है वो नरक में चला जाता है।
लेकिन जब मैं कहा 100 रुपया दूंगा तब तैयार हो गई, तब तैयार हो गई। तो क्या शास्त्रों में नहीं लिखा है? तब शास्त्र की बात कहाँ चला गया? ऋषा ने कहा पंडित जी आप तो कहते थे शास्त्रों में लिखा है ऋषा का बनाया हुआ भोजन पाता है नरक में चला जाता है, आपको भोजन पानी नहीं दिए, आपको हाथ को पकड़ लिया, आप भोजन नहीं पाए, आप भोजन पाए नहीं जो है, और पाप का बाप लोभ होता है, पाप का बाप लोभ होता है। लोभ में पड़ के 100 रुपया का लोभ दिया तो आप तैयार हो गए, 100 रुपया का लोभ दिया तो तैयार हो गए, नरक में जाए। पहले तो नहीं तैयार होंगे, अब तैयार हो। अब शास्त्रों की बात अब भूल गए, अब शास्त्रों में जो लिखा है वो लिखी हुई बात तो भूल गई। अब 100 रुपया मिल गया आपको तो आप तो भूल गए। तो जाइएगा जो है घर पर अपनी पत्नी आपकी पूछेगी तो ये उत्तर दे दीजिएगा कि पाप का बाप लोभ। पंडित जी जो घर पर गए, पत्नी ने पूछा स्वामी पाप का बाप कौन होता है? पंडित जी कहते हैं पाप का बाप लोभ होता है। पत्नी ने समझ गया कोई महात्मा मिले थे जो है उनको उत्तर जो है बता दीजिए। तो सदगुरु कहते हैं सुभाग्य के कारण लोभ लागे रतन जन्म खोए। रतन जन्म मानव जीवन जो है ये रत्न के समान है, महारत्न है। महारत्न को जो है लोभ में पड़ करके तुम खो देते हो। तुम तो सौभाग्यवान हो, सौभाग्यवान होते हुए अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल। तुम तो सबल था, तुम्हारा जो है शक्ति तो सबल था, सर्वशक्तिमान थे, लेकिन हल्की अपनी चाल के कारण तुम हल्का हो। तो सुभाग्य के कारण लोभ लागे रतन जन्म खोए। पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहे खोए। पूर्वल जन्म जैसे पूरब दिशा में सूर्य का प्रकाश होता है और पश्चिम में जाकर सूर्य अस्त हो जाता है, इसी प्रकार से जो है सूर्य का प्रकाश ज्ञान का प्रतीक होता है। सूर्य का प्रकाश पूरब दिशा में होता है तो सूर्य जो है पूरब दिशा जो है ज्ञान का प्रतीक होता है। ज्ञान का प्रतीक होता मानव जीवन जो है कल्याण करने की भूमिका। पूर्ण जन्म का अर्थ ही होता है मानव जीवन कल्याण करने की भूमिका है। पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहे बोए। अब बीज क्यों बो रहे हो? जैसे किसान जो है खेत में जो बीज जैसा बोता है वैसे काटता है। तुलसी आतंक खेत है मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुरा तो बुझेगा। ये गोस्वामी तुलसी महाराज जी लिखते हैं जैसे किसान अपने खेत में जो है जैसा बीज बोता है वैसा फसल को काटता है। इसी प्रकार से मनुष्य जो है शरीर से 3 कर्म करता है, तन से मन से वचन से। तन से जो है मन से वचन से पाप कर्म होता है और पुण्य भी कर्म होता है। शरीर खेत के समान है। शरीर के द्वारा जो है मनुष्य जो है 3 कर्म करता है। जैसा कर्म करता है पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म करता, शुभ कर्म करता, अशुभ कर्म करता। उसी प्रकार से जो है उसके सामने फल प्राप्त होता है। बीज काहे बोयो? बीज जो है ये शुभ अशुभ की बीज है। लेकिन अशुभ बीज जो है बोने से जो उसको दुख होता है, उसका परिणाम जो है पाप होता है, दुख होता है, फल दुख होता है। क्योंकि जो है अशुभ जो कर्म होता है ये बीज है, अशुभ कर्म का फल होता है। इसे साहब कहते हैं अशुभ कर्म क्यों कर।
जब असुर कर्म का परिणाम जो है दुख होता है और दुख नहीं चाहते हो तो असुर कर्म रूपी बीज क्यों बो रहे? भूमि कारण बीज काहे बोयो, बूंद से जिन पिंड सजो अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता की गर्भ बहुरी दादा। 12 से पुनि वृद्ध होगा, होनहार तो होगा, जब हमें यह बांध चले हैं नयन। 12 से पुनि वृद्ध होगा, बूंद से जिन पिंड संजो अग्नि कुंड रहा। जिससे कुम्हार होता बर्तन बनाता है, बर्तन बनाता है, पकाता है, सुखाता है, सुखा के फिर पकाता है। इसी प्रकार से अध्यात्मिक जीव जो है रज वृक्ष के अनुसार से जो है गर्भाश में जाकर के शरीर तैयार करता है, पिंड रूपी शरीर तैयार करता है। 10 महीने में शरीर पकने में लग जाता है, परिपक्व होता है। फिर जो है अवधि पूरा होने पर जो है आध्यात्मिक जीव शरीर धारण करके उत्पन्न होता है। तो बूंद से जिन पिंड सजोयो अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भ बहुरी दादा। 10 मास 4 वेद 6 शास्त्र होता है, 4 वेद 6 शास्त्र होता है, 4 वेद 6 शास्त्र पर 10 और 4 5 ज्ञानेंद्री होती है, 5 कर्मेंद्री होती है। 10 महीना जो है माता के गर्भवास में रहता है, आध्यात्मिक जीव है। फिर अवधि पूरा होने पर उत्पन्न होता है। फिर जो अवधि पूरा होने पर उत्पन्न होता है और उसके बाद जो है ज्ञान होने पर मोह अहंकार भूल जाता है। होनहार सो होने, जब अमीन बांध चले हैं नैनन भर भर गए। जब यमराज आते हैं बांध करके जो है यमलोक में ले जाते हैं तो जीव रोता है। जीव रोता है, आध्यात्मिक जीव कहते हैं लोग जो है वह रोता है। जमराज आते हैं पकड़ करके ले जाते हैं, वह रोता है। अपने जीवन में जो शुभ और अशुभ कर्म करता है, जब अशुभ कर्म उसके सामने आता है उसका परिणाम दुख होता है, वह रोता है। सभी को दुख होता है तो आदमी घबराता है, दुखित होता है। ये कहा जाता है सती और सात्यवान। सती और सात्यवान जो सत्यवान जो सत्यवान जो सती जो है सावित्री जो है ये राजा की लड़की। एक समय जो नारद भगवान जो है राजा के यहाँ पहुंचे, राजा ने कहा प्रभु मेरी जो है लड़की जो है शादी की युद्ध हो गई, इसका शादी किसके साथ में है आप तो सब जानते हैं। नारद ने कहा इसका जो पति होता है इसका भगवान होगा, स्वभागवान होगा। ये पति जो है इसका जो है पति जो होगा बहुत भगवान है। राजा का जो लड़का है, राजा ने दूसरा राजा ने उसके पिता के राज को छीन लिया और वह उसका नाम है सत्यवान। सत्यवान है, 7 दिन तक जीवित रहेगा। फिर राजा पूछता है अब 7 दिन जीवित रहेगा उसके बाद उसका मृत्यु हो जाएगा, तो ऐसे लड़की के साथ शादी करना नहीं चाहिए। लेकिन जो लड़की थी जो है सावित्री जो है उसने तैयार हो कहीं नहीं, शादी तो उसी के साथ ही होगा।
उसी के साथ में मेरा शादी। दोनों का शादी हो गया। अब वो जो है अपने ससुराल लड़की चली गई। सत्यवान, उसके पति का नाम था सत्यवान। और वो क्या करता था, लकड़ी जंगल में जाता था, लकड़ी काट कर लाता था, बेचता था, अपना जीविका चलाता था। क्योंकि उसके राज को दूसरा राजा ने छीन लिया लड़ करके। जब छीन लिया उसका जब शादी हो गया तो अब 7वें दिन जो है अपने पति के साथ में वो भी चली गई। पति के साथ में वो भी चली गई जंगल में। पता रहा 7वें दिन के जानो 7वें दिन घटना घटी। हमारे पति का मृत्यु तू जानती थी। तो वो गई जो है, कहते हैं जमराज आए। अब जमराज उसके प्राण को लेकर के जा रहे हैं। एक भयानक वाणी है, कथा है। तो अब वो जो है लड़की जा रही है जमराज के पीछे पीछे। अब जमराज पूछते हैं तुम कहाँ आ रही हो? इसके प्राण को तुम मारे, इसको प्राण को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन तू कहाँ आ रही? वो बोलती नहीं, कहती है। जमराज ने कहा तुम कोई वरदान मांग लो, कोई वरदान मांग लो, लौट जाओ। उसने कहा अगर वरदान देना है आपको, ऐसा प्रदान दीजिए जो मेरे ससुर और सास हैं। वो अंधी अंधा थे, उसके ससुर और सास जो अंधी अंधा, दूसरे राजा ने जो छीन लिया राज। उसने कहीं मेरे सास ससुर आंख वाले हो जाए। जमराज ने कहा ओ बस। फिर जो है पीछे पीछे अब जा रही जमराज ने कहा अरे तुमको तो वरदान दे दिया, फिर क्यों पीछे पीछे आ रही? फिर जो है जमराज ने कहा ठीक है, अगर तुम आ रही तो दूसरा वरदान मांग लो, क्या तुमको चाहिए? उसने कहा मेरे सास ससुर का राज वापस मिल गया, वो भी मिल गया। ये भयानक कथा है। वो भी मिल गया। फिर पीछे पीछे जा रही है जमराज क्यों? तो जमराज कहते अच्छा तीसरा वरदान मांग लो। तीसरा वरदान जो है, जाओ तुम पुत्रवती हो जाओ। पुत्रवती